रोज़े भी शुरू हो जाएंगे, तो फिर उसके बारे में भी बताइए कि उसमें कैसे मैनेज किया जाए कि रोज़े भी रखे जाएं और लोग जो हैं वो शुगर के साथ भी मैनेज करें। जी जी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, खासतौर पर रमज़ान के हवाले से। रमज़ान आया चाह रहा है कि जी क्या शुगर के पेशेंट जो है रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रखते। आपका भी क्वेश्चन इंडायरेक्टली यही है कि क्या शुगर पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रखते। देखिए, शुगर की जो मेन टाइप्स होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 में जो शुगर पेशेंट्स हैं वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और टाइप 2 में जो है वो डाइट पे होते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ले रहे होते हैं, मेडिसिन गोलियां वगैरह खा रहे होते हैं, कुछ टाइप 2 के इंसुलिन भी ले रहे होते हैं। तो जो हमारे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए तो रमज़ान में कोई हर्ज नहीं है, वो रोज़ा रख सकते हैं और रखने से उनकी सेहत पे बहुत अच्छे असरात होते हैं, उनका शुगर भी कंट्रोल होता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटिक हैं जो कि इंसुलिन पे हैं, वो उनके लिए हम ज़रा उनको वो भी सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो मैनेजमेंट और आपके शुगर लेवल्स पे नज़र रखना और बड़ा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। रख वो भी सकते हैं, सही, ठीक है। लेकिन उसमें शुगर लेवल को मॉनिटर करना, इंसुलिन की डोज को मॉनिटर करना, ये काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और टाइप 1 डायबिटिक इंसुलिन, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो आप ना रखें। लेकिन टाइप 2 डायबिटिक हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर से, यानी रमज़ान शुरू होने से चंद दिन पहले आप अपने डॉक्टर से, मौलिद से मिलके अपनी अद्वियात को थोड़ा सा जो है वो सेट करवा लें, उनकी डोजेज बैलेंस करवा लें। दिन आपने फास्टिंग में रहना है तो आपके अगर इंसुलिन लगा रहे हैं तो उसकी टाइमिंग भी चेंज, उसकी टाइमिंग, उसकी डोजेज चेंज होती है। आप गोलियां ले रहे हैं तो उसकी टाइमिंग्स और उसकी डोजेज चेंज करवा के आप सेट करवा लें, आप रोज़ा रखें। बस ये है कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी चाहिए आपको, ग्लूकोमीटर से थोड़ी सी दोस्ती पक्की कर लेनी चाहिए।